सिनेमा की एक बेहतरीन अदाकारा जो अपने नेगेटिव किरदार के लिए जानी जाती है, जिनका नाम है शशि कला। शशि कला ने अपने दौर में कई फिल्मों में काम किया था और उन्हें उनके निभाए नेगेटिव रोल्स के लिए आज भी याद किया जाता है। जब कभी भी हिंदी सिनेमा में नेगेटिव किरदार जो कि महिलाओं पर आधारित हो, उसका यदि नाम लिया जाता है तो शशि कला का नाम आता है। शशि कला की एक्टिंग इस कदर शानदार थी कि रियल लाइफ में भी लोग उन्हें बुरी औरत समझ बैठते थे। शशि कला की लाइफ आसान नहीं थी। वे अमीर परिवार में जन्मी जरूर थी, लेकिन पूरी लाइफ स्ट्रगल से गुजरी। उनकी लाइफ में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता था। शशि कला का जन्म एक बेहद अमीर घर में हुआ था, लेकिन उनके पिता के साथ व्यापार में धोखा हुआ, जिसके चलते उनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। शशि कला के पिता परिवार लेकर मुंबई आ गए थे, जिसके तहत उनके परिवार में मुंबई में आकर बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल किया। शायद ही किसी को पता हो कि बचपन में पेट पालने के लिए शशि कला लोगों के घरों में झाड़ू पोछा तक करा करती थी। जी हाँ, वो शशि कला जो हमारे दिलों पे राज करती है, हम सबके दिलों पे राज करती है, अपने नेगेटिव किरदार के लिए जो जानी जाती हैं। शशि कला दिखने और बात करने में अच्छी थी। उन्होंने एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने की सोची और इसी क्रम में वह अपने जमाने की चर्चित एक्ट्रेस नूर जहां के संपर्क में आई। नूर जहां की मदद से उन्हें एक फिल्म में कव्वाली वाला छोटा सा सीन जरूर मिला था और इसके बाद वह छोटे छोटे रोल करने लगी और फिल्मों में वैम यानी नेगेटिव भूमिका के लिए धीरे धीरे चर्चित हो गई और उन्हें बड़े किरदार भी धीरे धीरे मिलने लगे। तो फिर क्या था, लोग उन्हें धीरे धीरे जानने लगे और वो लोगों की पसंदीदा अभिनेत्री बनती चली गई। शशि कला ने ओपी सहगल से शादी की थी, हालांकि यह शादी चली नहीं। शादी से उनके घर 2 बच्चों के जन्म भी हुआ, लेकिन रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से वह तंग आकर उन्होंने ओपी सहगल का साथ ही छोड़ दिया। इसके बाद वह एक शख्स के संपर्क में आई और विदेश चलेगी। बताते हैं कि इस शख्स ने भी शशि कला के साथ मारपीट की, जिसके बाद वह भारत वापस आ गई, लेकिन घर के दरवाजे उनके लिए बंद थे। इतनी बड़ी दिग्गज अभिनेत्री के लिए भारत वापस आकर शशि कला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई। सड़कों पर सोती, भीख में जो मिलता खा लेती थी। ऐसे में उसका सहारा बनी मदर टेरेसा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शशि कला ने मदर टेरेसा के साथ लंबा वक्त बिताया और अध्यात्म की दुनिया से जुड़ गई। लगभग 9 साल के बाद शशि कला ने फिल्मों में वापसी की और चोरी चोरी चुपके चुपके मुझसे शादी करोगी जैसी बड़े बजट की फिल्मों में काम किया और साल 2021 में शशि कला दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। शशि कला के अभिनय की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन इतनी बड़ी अदाकारा होते हुए भी उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी शशि कला ने हिम्मत नहीं हारी। इतनी बड़ी अदाकारा जिन्होंने शुरुआत में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके और कूड़ा उठाकर परिवार का पेट पाला। कोई सोच सकता है कि ऐसा हुआ होगा उनके साथ। स्टारडम देखने में जितना अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की गतिविधियां उतनी ही कठिनाई और मुश्किलों से घिरी होती हैं। भले ही अभिनेत्री नूर जहां ने उन्हें फिल्म जीनत में काम दिलवाया, जिससे उन्हें फिल्मों में काम करने का अवसर मिला, ये एहसान भी था नूर जहां का शशि कला पर। इसके बाद उन्होंने आरती, गुमराह और छोटे सरकार जैसी कई फिल्मों में काम किया, जिससे उन्हें एक पहचान भी मिली। उन्होंने 1962 और 1963 में फिल्म आरती और गुमराह के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी प्राप्त किया। अपने पहले पति से तलाक और दूसरे व्यक्ति से प्रताड़ना के बाद शशि कला पूरी तरह से टूट चुकी थी। टूटने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी।